अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu Rabbi la nushriku bihi shay'a. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरत अल वाक़िया। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िदतुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। यहाँ पढ़ रहे हम लोग पारा नंबर 27। सूरह है सूरत अल वाक़िया। ठीक है, चलो। कौन से वाक़े की तरफ इशारा है? कयामत 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 के वाक़े की तरफ, जो होकर रहेगा। द इनएविटेबल, फ्यूचर में जो होने वाला है वो होकर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़े हो जाएगा, कायम हो जाएगा। अल वाक़ियतु, वाक़े होने वाला, ये हादसा, ये कयामत का दिन। लैस, नहीं, लिवक़अतिहा, नहीं वक़ू के वक्त उसके, काज़िबतुन, कोई झुटलाने वाला। यानी जो वक्त है उसका, कयामत का, उसे कोई झुटला नहीं सकता। आज तो लोग झुटला रहे हैं, बट जब वो हो जाएगा, एंड व्हेन यू विल सी इट, हाउ कैन एनीबडी डिनाई इट। फिर आयत 3 हमने खूब डिटेल में किए थे। खौफिज़तुर राफिआ, खौफिज़तुर राफिआ, क्या पढ़े थे इसका मीनिंग? ये कयामत का दिन जो है
उसमें बहुत से लोग जलील पस्त कर दिए जाएंगे, वो नीचे गिरा दिए जाएंगे। और बहुत से लोग रौफियतुन बुलंद उठाए जाएंगे, दे विल बी एग्जॉल्टेड, उनको इज्जत दी जाएगी। और हमने खूब डिटेल में किए थे कि कौन हाफिजतुन होगा और कौन रौफियतुन होगा। हम्म, क्या क्या पढ़े थे हमने पॉइंट्स, कुछ याद है आप लोगों को? कि इनको इज्जत दी जाएगी उस दिन, कौन बुलंदी पर होंगे? एनीबॉडी वुड लाइक टू समराइज क्विकली? मुकद्दसा। जी बाजी। हम्म, बोलिए। अल्लाह के पास बुलंदी पर कौन होगा, हाईएस्ट पोजीशन पर? मोमिनीन एंड मुत्तकीन ऊंचे तख्तों पर होंगे, बुलंद व बाला तख्तों पर, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ जो जिंदगी गुजारेंगे उनको बड़ी इज्जत होगी। ईमान, इल्म, अमल और तकवा, ये 4 पॉइंट्स हैं। कि हम कैसे वो बुलंदी हासिल कर सकते हैं, वो हासिल करने के लिए क्या क्या करना होगा हमको? सबसे पहले हमारा ईमान अगर है तो वो ईमान का लेवल भी बढ़ाना है। इल्म, नंबर 2, अगर इल्म है तो इल्म और हासिल करना है, नाफे इल्म हासिल करना है जिससे कि हमें बेनिफिट हो। फिर थर्ड क्या था? अमल। तो जो इल्म हासिल कर रहे हैं वो सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं कि हमने इतना इल्म हासिल कर लिया, बल्कि उस इल्म पर क्या करना है? अमल भी करना है। कैसे अमल? स्वालिह अमल, नेक अमल, सुन्नत के मुताबिक। और फिर लास्ट वाली स्टेज क्या है? लास्ट तकवा। वाला है तकवा। हाँ, तो ये तकवा हमें ले जाएगा इंशाल्लाह इज्जत के मकाम पर, बुलंदी पर, इंशाल्लाह। और ये जो हमारे दर्जे हैं अल्लाह के नजदीक, अल्लाह जिसे चाहे उसे अता करे, है ना? हमें कोशिश करनी है इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए, मेरा और आपका ईमान है बराबर, लेकिन मेरे और आपके ईमान से बढ़कर ईमान वाले लोग भी है या नहीं है? आप और मैं इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन हर इल्म वाले के ऊपर कोई इल्म वाला होता ही है, बराबर। सो नोबडी कैन बी परफेक्ट एंड नोबडी कैन बी दी बेस्ट। और अमल करने वाले भी हमसे बेहतर बहुत से हैं, और तकवा वाले तो बहुत ज्यादा है हमसे, बराबर। तो फिर अल्लाह ताला कैसे हमको रैंक अता करेंगे? तो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा क्या चीज हमारे अंदर चेक करना चाहते हैं? वो है हमारी नीयत और हमारी कोशिश। कि मेरी नीयत क्या है? मैं दिखावा करना चाहती हूँ, आलिम कहलाना चाहती हूँ, या मैं अल्लाह को राजी करना चाहती? मेरी नीयत। और फिर अब मैं कोशिश कितनी कर रही हूँ? जो लोग बचपन से पहले से करते आए हैं, उनकी कोशिश और मेरी कोशिश कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन किसका है? कंपैरिजन मेरा ही है मेरे साथ। आपने कभी स्कूल में रिपोर्ट कार्ड देखे हो, अपना रिपोर्ट कार्ड? तो रिपोर्ट कार्ड में एक ग्राफ भी बनाते हैं अब, कि मेरा पहला पहले मेरा रिजल्ट कैसा था और अब कैसा है। ठीक है? तो मेरी कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, बस अपने ही साथ है। कि कल मेरा खुशू कितना था, तकवा कितना था, आज कितना है। कल मैं कितनी कोशिश कर रही थी, आज मैं कितनी कर रही हूँ, उसके आगे बढ़ी या उसके पीछे चली गई। सो माई कंपैरिजन इज विथ माई सेल्फ, ये हमें याद रखना है इंशाल्लाह। ठीक है? और जलील ख्वार कौन होंगे? वो होंगे मुतकब्बिरीन, काफिरीन, मुनाफिकीन।
अल्लाह अकबर। और हमने ये भी देखे थे कि हम कैसे तकब्बुर से बचने की कोशिश करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि मैं हूं कौन। जो कुछ मुझे मिला है वो सब मेरे रब ने दिया है, सब टेम्पररी है। तो फिर मैं किस चीज पे इतराऊं? किसी भी चीज पे नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करती चलूं। अगर कोई शिकायत भी करता है ना, तो उसकी शिकायत में फिर क्या झलकता है? तकब्बुर झलकता है। कौन हो तुम शिकायत करने वाले? हु आर यू? फकीर है ना हम। आप फकीर को खाना दे दो, फकीर आपको बोले ये तो आधी रोटी है, ये टूटी हुई रोटी है, ये सालन तो बासी है। नो, द फकीर हैज नो राइट टू कंप्लेन। तो हम सब फकीर है ना, अल्लाह के स्लेव्स है। अगर मैं शिकायत करती हूँ तो उसमें तकब्बुर झलकता है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। सो नो मोर शिकायत, इंशाल्लाह। क्योंकि हम कौन बनना चाहते हैं? हम बनना चाहते हैं राफिअतुन, वो पोजीशन हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था आयत 3। अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आयत 4। अल्लाह ताला हम सबको राफिअतुन में शामिल कर ले, यानी हम सबके दर्जात बुलंद करे कयामत के दिन इंशाअल्लाह। आयत 4। इजा रुज्जतिल अर्दु रज्जा। कयामत के दिन क्या होगा? कुछ निशानियां अल्लाह ताला हमें बता रहे। इजा यानी जब, रुज्जती जब मिटा, सॉरी हिला डाली जाएगी। यानी क्या होगा? हिलने लगेगी। कौन? जमीन। तो ये होगा अर्थक्वेक, जबरदस्त अर्थक्वेक। रज्जन, हिला डालना, सख्ती से हिला डालना। यानी इतने स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स होंगे कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। और ये किसी एक इलाके में नहीं होगा, पूरी जमीन हिलेगी, द एंटायर अर्थ। यानी इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, लंदन में भी, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, एवरीवेयर। हमारे यहाँ भी क्या होता है कि किसी एक इलाके में अर्थक्वेक होता है, बाकी सब सेफ। लेकिन कयामत के दिन पूरी जमीन हिलेगी एक साथ और रुकने का नाम नहीं लेगी। जमीन हिलने से क्या होता है बताओ? सब चीज गिर जाती है बाजी। हाँ, आपका अगर टेबल है एक, और अगर टेबल हिलने लगे तो टेबल पर की चीजें सारी गिर जाएगी। तो ये जमीन भी एक टेबल ही तो है। लेकिन ये कैसा टेबल है कि ये खुद अंदर इसमें क्रैक्स हो जाते हैं, और ऊपर की हर चीज फिर उलट पुलट और सब चीज डिवेस्टेट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। हर चीज टूट फूट कर गिर जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पहाड़, इंसान, फैक्ट्रीज, समंदर, ट्रीज, क्या कुछ नहीं है। हमारे स्काई स्क्रेपर्स, वो सब के सब टूट फूट कर गिर जाएंगे। और जब तक ये सब कुछ तबाह और बर्बाद ना हो जाए, अल्लाह का हुक्म जब तक ना आ जाए, ये हिलता ही रहेगा, कंटिन्यूअस। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें उस दिन की हौलनाकियों से बचाए। आयत 6। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा। अब ये वाला वर्ड थोड़ा बाजी गौर करेंगे। यस। बाजी अपने वर्ड टू वर्ड ने कंप्लीट किया। इजा रुज्जती, जब हिला डाली जाएगी, अल अर्दु, जमीन, रज्जा, हिला डालना, बहुत शिद्दत से हिला डालना। ठीक है। नाउ 6, सॉरी नाउ 5। वह बुस्सतिल जिबालू, और रेजा रेजा कर दिया जाएगा पहाड़ों को। बस्सन, रेजा रेजा करना। अल्लाह अकबर। ये क्या है पता है आपको? कि पहाड़ कैसे रेजा रेजा होते हैं? पहाड़ किस चीज से बने होते हैं बताओ?
पहाड़ किससे बने हैं? रुई पत्थरों से से बने? दादी, पत्थरों से। पत्थरों से, चट्टानों से और मिट्टी से। मिट्टी से कम, और वो चट्टाने रॉक्स होते हैं ज्यादातर। तो इतने बड़े बड़े रॉकी माउंटेन्स जो होते हैं, उनको कैसे रेजा रेजा करेंगे? आप देखिए कि अगर किसी बिल्डिंग को या किसी पहाड़ी में से भी कुछ रास्ता बनाना है, जैसे आजकल हम पहाड़ों में से रास्ते बनाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के क्या चाहिए होते हैं आपको? डायनामाइट्स। बुलडोजर्स। बुलडोजर्स, डायनामाइट्स, इनकी मदद से वहां पे ब्लास्ट करते हैं। और वो ब्लास्ट के बाद फिर जब सब कुछ या आधा टूट जाए, उसके बाद उसके अंदर से एक्सकवेट करके फिर रास्ता बनता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए क्या मुश्किल है? जिसने पहाड़ों को बनाया है, बड़ी बड़ी चट्टाने सो स्ट्रॉन्ग, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनको रेजा रेजा कर देंगे। और उसके लिए ना अल्लाह को डायनामाइट की जरूरत है, ना बुलडोजर्स। फिर अल्लाह को क्या चीज की जरूरत? अल्लाह ताला बस कहे कुन, वो हो जाए। रेजा रेजा। अल्लाह अकबर। चूरा चूरा, भुक्का भुक्का, पाउडर, पहाड़ों का पाउडर बन जाए। कितनी देर में? सूर्य कमर में हमने क्या पढ़े थे? कितनी देर लगती है अल्लाह को ये काम करने के लिए? एक लम्हे से भी कम पर, फ्रैक्शन ऑफ। हाँ, लम्हा, आंख झपकने की भी देर नहीं लगती। यानी अभी आपने देखा कि पहाड़ खड़ा था, अभी इमेजिन करो, और अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपकी आंखों के सामने पूरा पहाड़ भूसा भूसा, भूरा भूरा बन के नीचे फैल जाए, तो ये होगा। कितनी जबरदस्त चीज है ना पहाड़। कुरान पाक में पहाड़ों का खूब जिक्र आता है। अल्लाह ने क्यों बनाए ये पहाड़? कोई बताएगा? व्हाट इज द यूज ऑफ द माउंटेन्स क्विकली? कील ठोकी गई है बाजी, जमीन को हिलने से बचाने के लिए। वेरी गुड। क्योंकि जमीन कैसी है? एक थाली की तरह है ना, और स्फेरिकल है। अब वो रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। आपने भौरा देखे हो? भौरा, तो भौरा रोटेट और रिवॉल्व होने के लिए उसके बीच में एक कीला होता है ऊपर से नीचे तक, और वो जो कीला नीचे पॉइंट रहता है, बराबर वैसे इमेजिन कर लो। तो वो भौरा पूरा समझो जमीन है जो रोटेट और रिवॉल्व करती है, और वो जो कीला है ऊपर से नीचे तक, वो माउंटेन है। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जमीन को बैलेंस करने के लिए, उसको फर्म करने के लिए पहाड़ ठोक दिए। और जितने पहाड़ हमें ऊपर नजर आते हैं, उतने ही पोर्शन जमीन के नीचे भी होता है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू ताला को जब जमीन को ही हिलाना है और इसी जमीन को तोड़ फोड़ के खत्म करना है, तो अल्लाह ताला सबसे पहले उन पहाड़ों को भुक्का भुक्का कर देंगे। जैसे ही पहाड़ चूरा चूरा हो जाएंगे, तो वो जो फर्मनेस है उसकी, वो जो कीला ठोका हुआ है, वो कीला निकाल दिया तो क्या होगा? फिर तो जमीन हिलने लगेगी और टूट फूट जाएगी। अल्लाह अकबर। हाँ, फिर क्या है? आयत नंबर 6। फकानत, फिर हो जाएंगे। हबा अम मुम्बसा। अब ये पहाड़ों का ही जिक्र है। यानी फिर, कानत, हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वही पहाड़। कैसे पता कि अभी तक पहाड़ों का ही जिक्र हो रहा है? यहाँ पे तो जिबाल वर्ड नहीं है। आयत 6 में पहाड़ के लिए क्या वर्ड आता है? जिबाल, है ना। एक पहाड़ को क्या कहते हैं? जबल। कौन से जबल के बारे में हम जानते हैं? जबले जबले नूर। नूर। हाँ, जबले नूर पढ़े हैं। ओहद भी है। पर यहाँ पे जिबाल है ना, तो जिबाल इज प्लूरल ऑफ जबल। मेनी माउंटेन्स, ऑल माउंटेन्स। लेकिन आयत 6 में क्या नहीं है? पहाड़ का जिक्र नहीं है। लेकिन मैंने बोली फिर हो जाएंगे वो पहाड़। तो कैसे कैसे पता चला बाजी, कि ये पहाड़ों का ही जिक्र है? हाँ मुकद्दसा। ता
ता साकिन है ना, वो मोनिस के लिए इस्तेमाल होता है। पहाड़ जो है ना, अरबी में उसको फीमेल की तरह यूज किया जाता है। ओके, दैट इज वन पॉइंट, वेरी गुड। और सिंपल रीजन क्या है? और एक सिंपल से यहाँ पे बात हमको मिलती है। अंजुम आप बोलिए। है बाजी। हाँ, हबा हबा वो नहीं नहीं, गर्द हवा पे होकर। मत जाओ, नहीं नहीं, हवा पे मत जाओ, अभी रुको। हाँ, और क्या सिंपल रीजन है? आप देख रहे हो ना कि अभी आयत जहां हुई 5, उसके ऊपर क्या लिखा है? ला। हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू। तो आयत ला है ना, कंटिन्यूड। अल्लाह ताला फरमा रहे पहाड़ का ही जिक्र हो रहा है, पहाड़ों का। फिर फकानत, फिर हो जाएंगे वो तमाम पहाड़, हबाअन, गुबार। गुबार यानी क्या? डस्ट। मुम्बसा, फैलने वाला। डस्ट क्या होती है? एक जगह रुकती है, सब जगह फैल जाती है, धूल उड़ने लगती है। अभी हम आज ये नया वर्ड सीखेंगे, हबाअन। इसका मीनिंग देखिए। एक होता है हब्बू, हब्बा, वो दाने को कहते हैं। बट ये हबाअन क्या है? कभी आपने देखे हो कि अगर आपके घर में खिड़की के पास कहीं कोई छोटा सुराख हो, स्मॉल होल, और उसमें से सनलाइट अंदर आ रही हो, सूरज की किरणें, और एक किरण की आपको लाइन नजर आ रही हो, और वो उतनी एक स्ट्रीम ऑफ लाइट में, रे ऑफ लाइट में, आपको कुछ डस्ट पार्टिकल्स नजर आते। हैव यू सीन दैट? एनीबडी नोटिस्ड? यस बाजी। जी बाजी। हाँ, वो आपको सब जगह नहीं नजर आएंगे, आपको सिर्फ क्या नजर आते हैं? कहाँ नजर आते हैं? लाइट में, दैट रे ऑफ लाइट। हम्म। तो वो, उसे कहते हैं हबाअन। समझ आया? अभी मैं आप लोग को एक फोटो दिखा देती हूँ तो समझ आ जाएगा कुछ लोगों को। जस्ट मिनट। हाँ, तो ये फोटोज आप देख के समझ जाएगा आपको कि हबाअन किसे कहते हैं। देखिए स्क्रीन पर, ये थोड़ी सी सनलाइट आ रही है वहां से, लेकिन इसमें आपको पार्टिकल्स नजर अभी भी नहीं आ रहे। अगर हम वहां होते तो नजर आते। दिख रहा है सबको ये? जी दिख रहा है बाजी। ना? हाँ, अब देखना आप, दूसरा फोटो मैं बताती हूँ, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे। ये वाले में दिख रहे हैं? जी। हाँ, ये है हबाअन। तो हबाअन वैसे भी होते हैं हवा में धूल की पार्टिकल्स, लेकिन वो इसलिए नहीं नजर आते अगर सनलाइट इस तरह फोकस ना की जाए उस पर। तो जहां पर सनलाइट फोकस्ड होगी वहां पर ये पार्टिकल्स नजर आएंगे। दे आर सो फाइन कि उनको अंडर फोकस्ड लाइट ही नजर आते हैं वो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अभी सोचो कि वो पहाड़ क्या चीज है, जबरदस्त, जाइजेंटिक एंड सो स्ट्रॉन्ग। आप वो चट्टानों को कभी देखेंगे ना, तो आप क्या पहाड़ों को हिला सकते हैं अपने हाथों से? आप हथौड़ा लेकर उसको नहीं तोड़ सकते हो, सो स्ट्रॉन्ग दे आर। लेकिन अल्लाह ताला इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अल्लाह ताला पहाड़ों को ऐसा भुक्का भुक्का कर देंगे कि ये सारा डस्ट पार्टिकल्स बनकर वो पूरे स्प्रेड हो जाएंगे। मुम्बत्ता का मतलब स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। अल्लाह तो रहम कर, मालिक। ये है कयामत के दिन की हौलनाकी। अगर पहाड़ों का ये हाल होगा, तो अब ये सोचना है कि आपका और मेरा क्या हाल होगा। क्या हम स्ट्रांग है या पहाड़ ज्यादा स्ट्रांग है? ऑफ कोर्स पहाड़ ज्यादा स्ट्रांग है। अगर पहाड़ों का भुक्का भुक्का, चूरा चूरा, धूल गुबार हो जाएगा, तो आपका और मेरा क्या होगा? वेयर डू वी स्टैंड? है हमारी कोई औकात?
नहीं। तो जब जमीन हिला दी जाएगी, कपकपाने लगेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, सब कुछ हिल रहा है, तबाह हो रहा है, जलजले रुक नहीं रहे हैं, और पहाड़ों का गुबार इधर उधर बिखर रहा है पतंगों की तरह, हवा में सारी मिट्टी फैल जाएगी। ऐसे हालत में क्या होगा? ऐसे हालत में हम सब मरकर खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऑल दिस विल हैपन विद द फर्स्ट सूर। जो पहला सूर फूका जाएगा, ये सब कुछ इस तरह हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि जब दूसरा सूर फूका जाएगा, तो दूसरे सूर फूकने के बाद क्या होगा? दूसरा तब सूर उठकर फूकने के बाद उठकर दौड़ेंगे कब्रों में से भी। सब दोबारा, अल्लाह ताला सबको दोबारा जिंदा कर देंगे और सब अपनी कब्रों से उठ के भागेंगे। अब जब वो उठ के भागेंगे ना, तो अल्लाह ताला अब क्या फरमा रहे, देखिए हम सबके बारे में कि अब हमारा क्या होगा जब उठ के भागेंगे। तो आयत नंबर 7, वकुन तुम। अब हमारी बात हो रही, जमीन की बात हो गई, आसमान की बात हो गई, अब हमारी बात हो। वकुन तुम सब, अजवाजन, तुम सब। यहाँ पे अजवाज जो है ना, वो स्पाउस के लिए नहीं आया है, ये स्पाउस के लिए नहीं है, ये ग्रुप्स के लिए है। ग्रुप्स, पेयर्स, ग्रुप्स लिख लीजिए स्पेशली। तुम सब क्या बन जाओगे? जमाअते। कितनी जमातें बन जाओगे? सलासतन, तीन, 3 ग्रुप्स बन जाओगे। यानी इंसानों को जिंदा करके अल्लाह ताला उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ये 3 ग्रुप कौन होंगे? हम्म देखेंगे हम लोग कौन से 3 ग्रुप है, और फिर देखेंगे कि हमें कौन से ग्रुप में शामिल होना है। इंशाल्लाह। आयत नंबर 8, कौन से होंगे 3 ग्रुप्स? फअस्हाबुल मैमना, अल्लाह ताला फरमाते एक ग्रुप होगा। फअस्हाबु, उस ग्रुप में कौन शामिल होंगे? असहाब कहते हैं कंपेनियंस, साथी। कौन से साथी होंगे? अल मैमना, राइट हैंड वाले, दाएं हाथ वाले। और राइट हैंड में क्या होती है? बरकत। तो ये होंगे राइट हैंड वाले, बरकत वाले लोग। मा असहाबुल मैमना, क्या कहना। अल्लाह ताला तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहना, क्या खूब है असहाबुल मैमना, साथियों का, जो राइट हैंड वाले। असहाबुल यमीन भी वर्ड आता है कुरान में, और यमीन से ही मैमना बना है। आप मैमना के बीच में देखेंगे या मीम नून, या मीम नून। यमीन किसके लिए आता है? राइट के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि क्या खूब है वो लोग, क्या कहना उन लोगों का जो राइट हैंड वाले होंगे। क्या लगता है आपको राइट हैंड वाले का मतलब क्या होता है? कि जो लोग राइट हैंड से लिखते हैं वो, और कुछ होते हैं लेफ्ट हैंडेड पीपल वो? नहीं नहीं नहीं। नहीं बाजी, जिसका बाजी अमल नामा सीधे हाथ में है वो। वेरी गुड। कि जब अमाल नामे दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे रिपोर्ट कार्ड्स, तो वो रिपोर्ट होल्डर्स जो पास हो गए, जो पास हो गए, सो आप राइट हैंड को ऐसे समझिए, ये सब पास हो गए, इनका रिजल्ट इज पास। ठीक है। और इसके ऑपोजिट कौन होंगे? लेफ्ट हैंड वाले, तो वो सब फेलियर्स। अब जरा राइट हैंड को देखते हैं हम लोग, कि राइट हैंड जो है वो किसकी निशानी है? सही हाथ, राइट हैंड, सही काम की निशानी, बरकत की निशानी है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम हमें सिखाता है अदब, आदाब, तहजीब, मैनर्स। एंड व्हाट आर द गुड मैनर्स? कि तुम
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नेक काम, हर अच्छे काम की तरगीब राइट हैंड से देते थे। कि कोई खाना भी खाना है तो कौन से हाथ से खाना है? राइट हैंड से। वजू करना है तो आप किस हाथ से शुरू करते हो वजू बनाना? राइट हैंड से। अगर आपको सोना भी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी करवट सोते थे? सीधी। राइट कर। राइट। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को कोई चीज देते भी तो वो राइट हैंड से देते। और अगर साहबा इकराम की जमात बैठी है और सबको कुछ बांटना भी है तो बांटना भी शुरू करते अपनी दाहिनी तरफ से बांटना शुरू करते। मस्जिद में इमाम के पीछे आप देखेंगे कि राइट हैंड वाली जो सफ है, राइट, इमाम के दाहिनी तरफ ज्यादा अफजल है। लोग भागते हैं उस तरफ खड़े होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और लेफ्ट हैंड का सारा काम किसका काम है? शैतान का काम। लेफ्ट हैंड से खाना, लेफ्ट हैंड से देना, ये क्या है? उसमें कोई बरकत नहीं है। ये अदब और तहजीब के भी खिलाफ है। और आप देखिए कि रिजल्ट भी राइट हैंड में दिए जाएंगे जो पास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब अर्श के राइट हैंड पर खड़े होंगे। असहाबुल यमीन कहाँ खड़े होंगे? अल्लाह के अर्श के राइट साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के तो दोनों ही हाथ राइट है, तो अल्लाह के अर्श के दोनों बाजू खड़े होंगे राइट हैंडेड पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। फिर हम देखते हैं आयत 9, व असहाबुल मशअमा। ये मशअमा क्या है? शुऊम कहते हैं लेफ्ट, लेफ्ट हैंड, बाई जानिब। तो ये कौन होगा? दूसरा ग्रुप है ये, जो जिनका अमल नामा उनके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। तो ये मशऊमा जो है ये बदबख्ती की निशानी, लूजर्स, बदबख्त। अल्लाह अकबर। डिसग्रेस्ड पीपल, जिल्लत वाले लोग। अल्लाह अकबर। जो फेल हो गए, जो इम्तिहान में फेल हो गए, फेलियर्स। अल्लाह अकबर। उनके नामा अमल उनके लेफ्ट हैंड में दिए जाएंगे। ये नहीं लेंगे तो हाथ अपने पीछे कर लेंगे, तो फिर भी वो अमलनामा पीछे से उनके हाथों में दिया जाएगा। और ये सब कौन होंगे बदबख्त? ये सब जहन्नमी होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अब थर्ड ग्रुप जानना चाहते हैं ना? थर्ड ग्रुप कौन सा है भाई? राइट और लेफ्ट तो हो गया। तो अभी थर्ड ग्रुप की क्यूरियोसिटी है, और वो है वस्साबिकून अस्साबिकून। वो और अस्साबिकूना, सबसे आगे बढ़ने वाले, द फोर रनर्स। अस्साबिकून फर्स्ट कमर्स, सबसे आगे बढ़ने वाले, फोरमोस्ट, फर्स्ट कमर्स, मेरिट होल्डर्स, 100% मार्क्स, 99.9, 99.8। सुने हो कि नहीं? स्कूल रिजल्ट्स आते हैं तो, और फिर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे किसके नाम छपते हैं? यही मेरिट होल्डर्स, 100% वाले, इजंट इट? कल कल रात तक किसी को इन लोगों का नाम मालूम नहीं था। इनकी पहचान कैसी थी कल रात तक? बिल्कुल सीक्रेट, किसी को नहीं पता। आम लोग थे ये, दे वर कॉमन पीपल। लेकिन आज सुबह उठते ही न्यूज़पेपर के हेडिंग, टाइटल, फ्रंट पेज पर
इन बच्चों के नाम इनके फोटोज के साथ, इनके मार्क्स के साथ छपे होते हैं, इजंट इट? होता है कि नहीं दुनिया में भी? देखे हो कि नहीं? जी बाजी। ख्वाहिश भी किए होंगे कि कभी मैं आ जाती फर्स्ट, कभी मेरे बच्चे आ जाते, कभी मेरा भाई आ जाता, मेरी बहन आ जाती, उसका नाम यहाँ छप जाता, अरे एक मार्क्स से इसका मेरिट गया। लेकिन आप देखिए हमारे लिए तो अब हम नहीं आ सकते ना। अब हमने 10th भी कर लिया, 12th भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी हो गया, नो चांस, ऐसा हम सोचते। लेकिन सबसे बड़ा चांस तो अभी बाकी है हमारे लिए। क्या हम अस्साबिकून बनना चाहते हैं? तो इनका क्या होगा पहले वो देख लेते हैं, फिर हमें इसका शौक आएगा, तब हम देखेंगे कि कैसे बन सकते हैं साबिकून। ये थर्ड ग्रुप है। ये थर्ड ग्रुप का क्या होगा जरा देखिए। आयत 11, उलाइकल मुकर्रबून। ये जो साबिकून है, सबसे आगे रहने वाले, उलाइक, वही लोग, ये साबिकून लोग, अल मुकर्रबून, ये किसके मुकर्रब है? मुकर्रब में क्या वर्ड मिलता है आपको बीच में? देखिए, करीब, सबसे करीब होंगे। ये किसके करीब होंगे? अल्लाह के करीब। सुभान अल्लाह, अल्लाह के करीब होंगे ये लोग। जैसे आप स्कूल में देखते हो या कॉलेज में कि रिजल्ट आ गया, फिर जो फर्स्ट वन हु स्टैंड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज सिटिंग इन द सेंटर, और जो फर्स्ट आया है बच्चा, द फर्स्ट कमर इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रिंसिपल, एंड द सेकंड पर्सन, वन हु स्टूड सेकंड, वो प्रिंसिपल के लेफ्ट साइड पे। और फिर बाकी सारे बच्चे ऐसी फोटो खींचते हैं कि नहीं? तो वो एक दिन के लिए वो बच्चा क्या बन गया? मुकर्रब बन गया प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल का। अभी यहाँ पर, और उसके बाद वो चले जाते बच्चे, और फिर सब भूल जाते हैं उनको। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला के मुकर्रब बनने का मतलब क्या होता है? कि ये सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाले, सबसे करीब तरीन अल्लाह के, खासम खास, मोस्ट स्पेशल पीपल, ये होंगे मुकर्रबून। और आगे हम देखते ही जाएंगे, फी जन्नातिन नईम, उनके लिए क्या है फिर? नेमतों वाली जन्नत, द गार्डन्स ऑफ डिलाइट, द पैराडाइज ऑफ डिलाइट। सुभान अल्लाह। अब बताओ कि तीनों में से कौन से ग्रुप में जाना चाहते हो? मैमना, मशहमा, या अस्साबिकून? कौन से ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं? बाजी साबिकुन। साबिकून। अच्छा, दुनिया में तो फर्स्ट कितने लोग आ सकते हैं बताओ? एक ही दुनिया बाजी। में एक ही आएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी है। तुम सब साबिकून बन सकते हो, तुम सब मुकर्रिब बन सकते हो। कैसे? कैसे? अब ये जानना जरूरी है ना। बिकॉज हर बच्चा ख्वाहिश करता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन वो कैसे? रिजल्ट वाले दिन ख्वाहिश करके होगा क्या? नहीं। तो वो पूरी तैयारी एक दिन की होती है, या पूरे एक साल की होती है, या पूरी जिंदगी की होती है? पूरी जिंदगी भर बाजी। बराबर है। कोई भी बच्चा जो है पूरा एक साल पढ़ाई करके भी वो फर्स्ट नहीं आ सकता। सो ये क्या है? इसे कहते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। टू स्टैंड फर्स्ट is a matter of attitude, and your attitude can take you to altitudes. क्या है? Your attitude can take you to altitudes. What does that mean? कि ये तुम्हारे अंदर शौक होना चाहिए,
सबसे आगे बढ़ने का। जब भी कोई मौका मिले या ना मिले, ये मौका मिले तो ये सबसे पहले मौके को ग्रैब करते, दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और मौका नहीं है तो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं? नहीं, साबिकून जो होते हैं वो मौके की तलाश में होते हैं। अब जरा अपने आप को चेक कर लो, अगर हमें साबिकून बनना है तो हमें मौके की तलाश में रहना है, और फिर मौके ढूंढ ढूंढ के उसमें आगे बढ़ते रहना है हिम्मत? है हमारे अंदर हिम्मत? तो लिख लीजिए, इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। नंबर वन, नीयत। मेरी नीयत होनी चाहिए कि मुझे मौका ढूंढना है और मुझे अल्लाह को राजी करने के लिए हर नेकी की दौड़ में सबसे आगे भागना है। आप मुझे बताएं कि दुनिया की रेस में भागने वाले जो होते हैं, अचानक से वो फर्स्ट नहीं आते। वो हर रेस में फर्स्ट आने वाले लोग होते हैं। हर रेस में दौड़ते हैं, हर रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि कहीं कंपटीशन हो रहा है, लेकिन ये लोग पहले से पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तलाश में होता है कंपटीशन कहाँ हो रहा है, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। उसकी डेडलाइन खत्म होने से पहले वो तलाश करके उस कंपटीशन में पहुंचते हैं, उसमें अपना नाम लिखवा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और वहां कब पहुंच जाते हैं? रेस खत्म होने के बाद। ये लोग टाइम से पहले पहुंचने वाले लोग होते हैं। क्या है हमारे में हिम्मत? क्या है हमारी तैयारी कि हम हर मौके पर टाइम से पहले पहुंच जाए? उसकी तैयारी, उसकी ख्वाहिश, उसकी मेहनत, उसके लिए खूब कुर्बानियां करनी पड़ती है जनाब। ऐसे ही नहीं करनी पड़ती है, नहीं तैयारी। जी बाजी। और कितनी तैयारी, फर्स्ट आने के लिए कितनी तैयारी? एवरेज? जी तोड़ मेहनत बाजी। जी तोड़। एक दिन, सिर्फ रेस वाले दिन? नहीं बाजी, बहुत प्रैक्टिस। एवरी डे दे हैव टू प्रैक्टिस। तो अब आप जानते ही हैं कि हमारी कौन सी दौड़ की बात हो रही है। ये कौन से साबिकून है? नेकियों में दौड़ लगाने वाले लोग। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है। पहले मैं हदीस शेयर करती हूँ, फिर हम देखेंगे कि क्या पॉइंट्स है साबिकून बनने के लिए, और किन चीजों को हमें, हमारे अंदर से किन बुराइयों को या फॉल्ट्स को निकालना होगा, और कौन सी अच्छाइयाँ, क्वालिटीज हमारे अंदर लानी होगी, तब हम साबिकून बनेंगे। लेकिन पहले ये प्यारी सी हदीस सुन लीजिए। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो, क्वेश्चन किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानते हो कयामत के दिन कौन होंगे, वो कौन होंगे जो सबसे पहले अल्लाह के अर्श के साए में पहुंच जाएंगे? जानते हो कयामत के दिन वो कौन लोग होंगे जो सबसे पहले अल्लाह के अर्श के साए में पहुंच जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं ना कि जब सब अपनी कब्रों से उठेंगे, सेकंड सूर फूकते ही, और सब दौड़ेंगे, तो उस दिन भी दौड़ होगी ना। तो उस दिन भी वो कौन होंगे जो दौड़ कर सबसे पहले अल्लाह के अर्श के साए में खड़े हो जाएंगे? वो कौन होंगे? तकब्बुर करने वाले तो चींटियां बन जाएंगे। चींटियों की स्पीड क्या है बताओ? और वो तो रौंदे भी जाएंगे, है ना? तो वो दिन भी एक रेस होगी, कैसी मारा मारी होगी, नफसा नफसी होगी। आई डोंट नो एंड यू डोंट नो।
अब ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं? अभी हदीस पूरी कहाँ हुई? कोई ट्राई करना चाहता है? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, एक जन का नाम नहीं पूछा अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने क्वालिटी बताए कि वो लोग कौन से क्वालिटी वाले लोग होंगे जो पहले होंगे उस दिन। क्वालिटी बताई गई। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से ये क्वेश्चन किया तो सहाबा इकराम खामोश रहे और सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। बहुत बारी उनको जवाब आता भी था, बट दे वुड be humbled and keep quiet because they wanted to learn from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या जवाब दिया, सुनिए। पहले तो ये पूछा, जानते हो कयामत के दिन कौन होंगे वो लोग जो सबसे पहले अल्लाह के अर्श के साए में पहुंचेंगे? फिर आपने जवाब दिया, वो लोग जिनके सामने जब हक हक पेश किया गया। वो लोग जिनके सामने जब हक पेश किया गया, द ट्रुथ, तो उन्होंने उसको फौरन कबूल कर लिया। ये है साबिकून साबिकून, जो फर्स्ट होंगे। फिर से रिपीट करती, वो लोग जिनके सामने जब हक पेश किया गया तो उन्होंने उसको फौरन कबूल कर लिया। आंसर को रिपीट कर दीजिए जरा मुकद्दस साहब। जी बाजी। वो लोग जिनके सामने जब हक पेश किया गया तो उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका क्या मतलब होता है, हक पेश किया गया तो फौरन कबूल कर लिया गया? हमारे सामने कौन सा हक पेश किया गया है? कुरान। कुरान की हर आयत जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो हर आयत हमारे सामने पेश की जाती है, अल्लाह का हर हुक्म। और फिर हर आयत पर हमारी टेस्ट हो जाती है कि क्या हमने उस हक को कबूल कर लिया, कि अल्लाह की उस बात को कबूल करने में आनाकानी की, या ये बोले ये तो हमको मालूम है, या कोई आयत पढ़ के बोले दिस इज वेरी डिफिकल्ट, या किसी आयत को पढ़ के बोले दिस इज वेरी इजी, या किसी आयत को पढ़ के बोले दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर देम। तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन नोट डाउन होती, और वो रिएक्शन से डिसाइड होगा कि मैं साबिकून बनूंगी या असहाबे मैमना बनूंगी या मशअमा। यू अंडरस्टैंड? समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल कि हमने गीबत की आयतें पढ़े, अब जब तक कुछ मालूम नहीं था तो नहीं मालूम था। जैसे हमने अभी गीबत की आयतें पढ़ चुके हैं, इसके बाद हर रोज हमारा टेस्ट होता है कि गीबत की आयतें पढ़ने के बाद फिर भी क्या ये गीबत करती है नहीं करती। अभी आप खुद सोच लो, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि अगर हमने गीबत छोड़ दी है उसी वक्त, वापस कभी नहीं किया तो साबिकुन में आ गए। अगर नहीं छोड़ी है तो मशमा में आ गए, लेफ्ट हैंड वालों में। और अगर छोड़ने की कोशिश की है, कभी कर लेते हैं, कभी फिर याद आ जाता है, फिर माफी मांग लेते हैं, फिर नहीं करते हैं, फिर कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया? वी आर स्टिल अमंग्स द बिटवीन लेफ्ट एंड राइट वाले। अब वो अल्लाह ही बेहतर जाने कहाँ डाले हमको। आप मुझे बताइए इसका बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है जिनके सामने हक पेश किया गया था और उन्होंने फौरन कबूल कर लिया था? साहबा इकराम में से एक नाम मिलता है आपको? अबू बकर। अबू बकर। वेरी गुड। देखिए सबका जवाब एक ही है, अबू बकर, अबू बकर सिद्दीक।
आप मुझे बताए, जैसे हम लोग ने सबने उनका नाम लिया, क्या क्या अगर किसी से पूछा जाए तो कोई हमारा नाम लेगा? ऐसे हम बने हैं क्या अभी तक? मैं और आप अभी तक हम बन पाए ऐसे नहीं। कि कोई पूछे और हमारा नाम लिया जाए, वो भी ऐसे? सब ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जैसे इस्लाम पेश किया, उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का वाकया जब बताया गया तो वो बोले कि जब अल्लाह के रसूल कहते हैं तो फिर वो मिराज पे जाकर आए, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट एट ऑल, नो कंफ्यूजन। तो बन गए वो सिद्दीक और अपना सब कुछ कुर्बान कर देते, ऐसे ऐसे चुटकियां बजाते हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा, फजर की नमाज के बाद, जब बैठते थे साहबा इकराम के साथ फजर की नमाज के बाद, कि आज किसने किसने फजर की नमाज पढ़ी? तो चलो सबने हाथ ऊपर किया। फजर की नमाज से पहले किसने किसने नेकी के काम करके आया है? किसने ताजियत भी करके आया, किसी बीमार का हाल भी पूछ के आया? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ ऊपर। आप मुझे बताए, फजर की नमाज से पहले कैसा कोई जाके किसी की ताजियत करके आ सकता है? तो ये थे, उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। गजवे तबूक जो थी ना, वो आखिरी गजवा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। तो उस दिन तक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके थे। अब गजवे तबूक जो है बहुत डिफिकल्ट गजवा था। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों से अनाउंसमेंट करके सब लोगों से कहा था कि मैक्सिमम जो तुम इस जंग में ला सकते हो अपना माल। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उस दिन अपने घर का सारा माल लेकर आ गए, एवरीथिंग। कहते कि उनके बॉडी के क्लोथ्स, एवरीथिंग ही ब्रॉट। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर का आधा माल लेकर आए, आधा। लेकिन क्वांटिटी किसकी ज्यादा थी? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के माल की क्वांटिटी ज्यादा थी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कम थी, हालांकि वो पूरा लेकर आ गए थे। तो अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सोचे कि आज तो मैं इनके आगे निकल जाऊंगा, आज तो मैं बाजी मार जाऊंगा, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक हमेशा मेरे से आगे रहते हैं। सो देयर वाज अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन देम। और कंपटीशन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में नहीं था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में था, क्योंकि वो हमेशा सेकंड रहते थे, कभी फर्स्ट नहीं आ पाते थे। वो सोचे आज तो मैं बाजी मार जाऊंगा, क्योंकि आज मेरा माल अबू बकर से ज्यादा है। अब क्या हुआ, जब वो लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपना क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, अपना क्वेश्चन टर्न कर दिया और पूछा कि बताओ अपना घर में पीछे माल कितना छोड़कर आए हो? किसने अपने घर में क्या छोड़ के आया है? और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का फिर मुंह छोटा हो गया कि आज भी मैं इनके आगे नहीं निकल सका, क्योंकि जवाब क्या था? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे आधा माइल छोड़ के आए थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम क्या पीछे छोड़ के आए हो, तो क्या बोले थे उन्होंने? किसी को याद है क्या था उनका जवाब? आप और मैं होते तो क्या कहते कि मैं तो पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं आया हूं। लेकिन उनका जवाब क्या था, खदीजा? बस अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर आया। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। आपका और मेरा जवाब होता कि मैं तो अब कुछ भी नहीं छोड़ के आया, मैं तो सब कुछ लेकर आया हूँ। लेकिन उनका जवाब था, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अपने लिए पीछे छोड़ के आया हूँ, बाकी सब लेकर आया हूँ।
तो उस दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा? उन्होंने गिव अप कर दिया उस दिन। बोले खत्म, मैं कभी भी अबू बकर के आगे नहीं निकल सकता। आई कैन नेवर बीट हिम, आई कैन नेवर बीट हिम। अल्लाह अकबर। ये थे वो साबिकून अल अव्वलून लोग। मैं और आप क्या बनेंगे साबिकून? हमारा एटीट्यूड क्या है? नमाज के लिए जो लोग जाते हैं ना मस्जिद, तो जो साबिकून होते हैं वो अजान से पहले घर से निकलते हैं या अजान के बाद? जो साबिकून होते हैं ना, वो अजान से पहले मस्जिद के लिए निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर। और जो दौड़ते भागते पहुंचते हैं ना, वो साबिकून नहीं होते। वो हमें सिर्फ नजर आते हैं कि दौड़ दौड़ के भाग भाग के जा रहे हैं। हालांकि क्या फरमाया गया है कि मस्जिद की तरफ दौड़ के मत जाओ, लेकिन ये दौड़ के जा रहे होते हैं, वो साबिकून नहीं होते। जो साबिकून होते हैं ना, आप नहीं देखोगे कि वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन होता है, उनके पास डिटर्मिनेशन होता है। वो फोर साइटेड पीपल होते हैं। वो अपना काम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ और प्लानिंग के साथ करते हैं, फिर उनको भागना नहीं पड़ता। ये होते हैं साबिकून। नाउ वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे हम कि साबिकून बनने के लिए हमें क्या क्या करना है और क्या क्या छोड़ना है। तो पहले क्या क्या करना है वो लिस्ट लिख ले हम। नंबर 1, नीयत खालिस करनी है। इखलास हो हमारे अंदर कि मुझे अल्लाह का मुकर्रब बनने के लिए हर हाल में अल्लाह को राजी करना है। एवरी सेकेंड, हर अमल में अल्लाह को राजी करना है, सिर्फ एक अमल में नहीं। मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जैसा बनना, हर चीज में ऑल राउंड। रोजा भी रखा है। फजर में जो पूछा था उनको कि रोजा कौन रख के आया, तो ये रोजा भी रख के आए। ताजुद कौन पढ़ा, ताजुद भी करके आए। और सदका किसने दिया, ये सदका भी दे के आए। ताजियत कौन किया, फजर से पहले इन्होंने जाके वो जरूरतमंद बुढ़िया के घर में साफ सफाई भी करके आ गए, उसका सब काम करके आ गए फजर से पहले। सुभान अल्लाह। तो हमको ऑलराउंडर बनना है। सो व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? नीयत, इखलास। नंबर 2, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी क्या? व्हाट इज अ वर्ड फॉर डिटर्मिनेशन उर्दू में? बोलो। कायम रहना। कि हमने ये फैसला कर लेना है, डिटरमाइन कर लेना है, दिल में वो बांध लेना है अपना पक्का इरादा बाजी। पक्का इरादा। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट इज डिसिप्लिन। कितना जरूरी है, नमाज हमको डिसिप्लिन सिखाता है। नंबर 4, फोर साइटेडनेस। जैसे मैं बोली कि हमको तो पता ही नहीं होता है कि कंपटीशन थी यहाँ पे, हम तो फिर स्पेक्टेटर बन के देखने वाले, ताली बजाने वाले बन गए, क्योंकि हमको डेडलाइन का भी पता नहीं था। तो फोर साइटेड होते हैं लोग कि जिनको नफली रोजे रखने होते हैं, वो पहले से देख लेते हैं कि अय्याम बीत के रोजे कौन से दिन आने वाले, उसकी तैयारी, वो तारीख पहले से देख लेते हैं। फोर साइटेड होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, कमिटेड पीपल। कमिटमेंट उनका किसके साथ होता है? खुद के साथ। खुद के साथ कमिट करते हैं और अपने खुद के किए हुए वादों को पूरा भी करते हैं। और अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं कि अल्लाह तू मुझे और हिम्मत दे और ताकत दे, या अल्लाह मैं तुझे राजी कर पाऊं, या अल्लाह मैं तेरे करीब आ पाऊं। पूरा दिन उनकी फिक्र एक ही होती है कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं। अल्लाह के बंदों को राजी करना भी अल्लाह को राजी करना है, अपने फर्ज अदा करना भी अल्लाह को राजी करना है। एक्स्ट्रा मेहनत यानी नफिल यानी सदकात, किसी की जरूरतों के वक्त काम आना,
ये भी अल्लाह को राजी करता है। दैट डजंट मीन पूरा दिन आपको तस्बीह नमाज और कुरान पढ़ के ही आप अल्लाह को राजी कर सकते हो, isn't it? And now the last is क्या नहीं करना है, उसके भी 5-6 पॉइंट से क्विकली लिख लीजिए। नंबर 1, किस चीज के ताबे नहीं होना है। नंबर 1, मूड। हम लोग कहते हैं मेरा मूड नहीं आज, मेरा मूड, तो वो मूड के ताबे नहीं होते। नंबर 2, नफ्स के ताबे नहीं होते, अपने ख्वाहिशात के ताबे नहीं होते। नंबर 3, हालात, हालात के मारे नहीं होते, वो हालात का एक्सक्यूज नहीं देते। नंबर 4, नो छुट्टी, कभी भी छुट्टी नहीं मांगते वो अल्लाह को राजी करने से, नेक काम करने से, नो छुट्टी। एंड नंबर 5, उनको किसी पेमेंट, किसी तारीफ, किसी वैलिडेशन, किसी एप्रिसिएशन की तलब नहीं होती। वो नहीं रुकते कि जब तक कोई मेरी तारीफ ना कर ले मैं क्यों आगे बढ़ूं। नो, कुर्बानियां करने के लिए ऑलवेज रेडी, उसके बगैर साबिकुन नहीं बन सकते। इसकी फर्स्ट स्टेप है सुन्नतों पर अमल करना, सेकंड स्टेप सहाबा इकराम को फॉलो करना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको साबिकुन अव्वलीन बनने की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना